हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। एंड ये आपको हिंट दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस, मतलब लेंथ आपकी कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। ये एक तरह से हिंट है, ठीक है। तो हिंट को तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि हिंट आए आपके पास में, ठीक है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, ठीक है। जो पेपर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हिंट का तो हम कह नहीं सकते, तो हिंट को आपको इग्नोर ही करके चलना है कि ये एक तरह से आपको समझना है कि 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कैसे हुआ लेंथ निकालने के लिए। इसको मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये जो आपको दिख रहा है कैप्सूल शेप दिख रहा है एक तरह से, ठीक है। मतलब बीच में से तो रेक्टेंगल है और साइड से सेमी सर्कुलर शेप है, दिख रहा है सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है। इससे एक तरह से फिगर बना हुआ है अपना, ये एक तरह से गार्डन है, ठीक है, शेप ऑफ गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर मिडल से है और साइड से हमारा सेमी सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। एक तो पेरीमीटर मीन्स आपको पता है बाउंड्री होता है, और एक आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया मीन्स क्या होता है, मिड का पूरा एरिया है, ये जो बीच का पूरा है ना, इसको एरिया को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर और एरिया मीन्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और अगर पता नहीं है तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है इस वीडियो का, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, पूरे फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, हर एक टर्म को हमने वहाँ पर समझाया है कि क्या होता है 2D शेप्स, 3D शेप्स, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, हर एक चीज़ क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर अपने को ये फिगर को थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस फिगर को हमारे को, देखो यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर एक तरह से कैसे बना हुआ है, एक तो सेमी सर्कुलर से बना हुआ है, ये सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये वाला सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है। जैसे कि मैं कलरिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो अगर ये वाला शेप को अगर आप देखो, रेडिश पार्ट, ये एक तरह से सेमी सर्कुलर है, वहीं ये वाला भी शेप सेमी सर्कुलर है, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर करता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन पार्ट में जो है ये एक तरह से क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्रीन पार्ट में हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो। देखो जो ये सेमी सर्कल है, सेम सेमी सर्कल ये वाला है, तो एक बार हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा, क्लियर है। और एक बार हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा इस गार्डन का एरिया निकल जाएगा, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम जब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी हमारे को कि इस पूरे गार्डन की लेंथ दी हुई है, हमारे को टोटल लेंथ दी हुई है 20 मीटर, दी हुई है ना 20 मीटर, बट रेक्टेंगल तो हमारा यहाँ तक ही है बेटा। कहाँ तक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हमारा ये वाला है, देखो इस तरीके से रेक्टेंगल है, ये यहाँ तक ही है हमारा रेक्टेंगल, बात समझ में आ रही है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल अगर है हमारा, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है हमारा, कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये सेमी सर्कल वाला एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ कैसे निकालें, हम इस लेंथ को हम देखते हैं कैसे निकालना होगा हमारे को लेंथ को। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टोटल हमारा कितना है 20। अब इस सेमी सर्कुलर को देखो आप, सेमी सर्कुलर जो शेप आपको नजर आ रहा है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर 7 मीटर दिया हुआ है। ये 7 मीटर क्या है, ये एक तरह से इस सेमी सर्कल की क्या है, हमारी डायमीटर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम सर्कल शेप बनाए तो सर्कल हमारा कैसे बनता है, देखो सर्कल हमारा ऐसे बनता है, ये एक तरह से ऐसे हमारा शेप बन गया सर्कल, बीच में हमारा सेंटर होता है। अब देखो अगर मैं इससे हाफ करूं तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ये मैंने हाफ कर दिया। ये हाफ करते ही मैं अगर ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो ये क्या बन गया, हमारा सेमी सर्कल बना या नहीं बना, बताओ, बन गया सेमी सर्कल। तो ये एक तरह से सेमी सर्कल बन चुका है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सेमी सर्कल, तो एक तरह से सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है ना। अब देखो ये आपको दिया हुआ है, यही तो लेंथ दी हुई है, यहाँ पर देखो 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ ही तो दी हुई है 7 मीटर, मतलब ये लेंथ देने का मतलब है कि ये क्या हुई, सर्कल की डायमीटर ही तो हुई या नहीं हुई। तो जो सेमी सर्कल है उसकी हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। अगर ये डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ d/2, देन रेडियस हमारी निकल के आ जाएगी, d क्या है यहाँ पर 7 है, 7/2 हम करेंगे तो 3.5,
ठीक है, तो 3.5 मीटर हमारी निकल के आ जाएगी, मतलब हमारी जो रेडियस आई है वो 3.5। अब थोड़ा सा समझना, देखो ये 3.5 है, 3.5 का मतलब क्या है, 3.5? अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 3.5 हमारा ये हुआ, ये चीज़, ये दिख रहा है ग्रीन, ग्रीन में बनाया है मैंने। अगर थोड़ा सा मैं डार्क करूँ, ये देखो ये वाला पार्ट, ये 3.5 ये आ गई हमारी, ये रेडियस ही तो हुई। ठीक है, तो ये रेडियस आ चुकी है हमारी कितनी, 3.5। कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 3.5 मीटर। सिमिलरली इसकी भी हम रेडियस निकालेंगे तो यही निकलेगी सेम, तो इधर वाला भी पार्ट आ जाएगा हमारा 3.5। अब देखो 3.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है, मतलब ये यहाँ तक 3.5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 3.5 है। इस 3.5 और 3.5 को अगर हम प्लस कर दें और 20 में से अगर माइनस कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकलेगी या नहीं निकलेगी? आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक निकलेगी हमारी लेंथ। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, 20 में से माइनस कर देंगे 3.5 प्लस 3.5। देखो ये चीज़ जो करी हुई है ना, ये इसलिए करी हुई है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? 20 में से माइनस कर रखा है 3.5 प्लस 3.5, ये इसलिए कर रखा है। क्लियर है? तो आपको समझ के चलना है ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको हिंट दिया हुआ हो। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी 20 मीटर दी हुई है, और हम अगर रेक्टेंगल की लेंथ निकालना चाहें तो 20 में से माइनस करना होगा हमारे को 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, तो ये तो हमारा हमने बता दिया लेंथ। आपको रेडियस भी पता चल गया, तो रेडियस से तो आप क्या निकाल सकते हो, सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो, और सेमी सर्कल का आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। देखो पेरीमीटर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का अगर मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है, समझना मेरी बात को, अगर मेरे को सेमी सर्कल का ओनली ये वाला पार्ट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो डायमीटर है, इस डायमीटर को तो हटाओ, इस डायमीटर को तो आप हटा दो, और मेरे को ओनली ये पार्ट निकालना है। तो ये पार्ट कैसे निकलता है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये पार्ट निकलता है हमारा पाई आर से। किससे निकलता है, पाई आर से। क्लियर है बात? ठीक है, तो जब भी ऐसी आर्क खिंची हो, जैसे ये सेमी सर्कल का ये आर्क है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, पाई आर से निकालोगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो पाई आर से निकालेंगे, तो अब हम इसका पहले तो आंसर कर लेते हैं। इससे मैं सबको रब कर रहा हूँ, है ना, मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आंसर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। देखो आपको क्या क्या गिवन है, तो गिवन है आपको टोटल लेंथ, तो हम लिख लेते टोटल लेंथ। आपको गिवन है टोटल लेंथ कितनी है भाई, टोटल लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, और आपको गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस निकल सकती है, तो हम निकाल सकते हैं रेडियस। देन देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 7/2। देन हम इसे रिड्यूस कर देंगे तो 3.5 मीटर आएगा। ठीक है, 7 का हाफ क्या होता है, 3.5 मीटर होता है, तो 3.5 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं जैसे कि हमने किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाली थी ना हमने, तो हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर एरिया है हम इसको बोल सकते हैं फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, हमने कैसे निकाला था, मैंने आपको समझाया था, 20 में से माइनस किया था क्या, 3.5 प्लस 3.5 किया था, तो 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है, 7 होगा, तो 20 में से माइनस कर दो 7, कितना होगा हमारा, 13 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया हमारा क्या, 13 मीटर। चलो लेंथ आ गई, अब ब्रेड्थ निकाल लेते हैं जिससे कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सके, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर दी हुई है 7 मीटर, यही तो ब्रेड्थ है, तो 7 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, L इंटू बी होता है, हम लिख लेते हैं L इंटू बी, और L इंटू बी अगर हम बोले तो क्या होगा, L है हमारा, क्या है लेंथ हमारी 13 मीटर, सॉरी 13 मीटर, उसको ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेड्थ क्या है हमारी 7 मीटर, और 13 मीटर को 7 मीटर से अगर मल्टीप्लाई करें, 13 इंटू 7, 13 7 जा कितना होता है हमारा 91, तो 91 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, तो 91 मीटर स्क्वायर। और मैंने बताया एरिया हमेशा किस में निकलता है हमारा, स्क्वायर की यूनिट में ही निकलता है, तो मीटर स्क्वायर।
क्लियर है बात? चलो ये तो हमारा किसका निकल गया, रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब हम एरिया किसका निकालते हैं, सेमी सर्कल का भी निकाल लेते हैं एरिया, ठीक है, उसका भी तो हमारे को निकालना होगा। तो हम ये पार्टीशन बना लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कलर, ये सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल कितने हैं यहाँ पर, 2 है ना, तो दोनों का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, देखो 2 के निकाल रहे, 2 सेमी सर्कल के निकालते तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 सेमी सर्कल का निकाल रहा हूँ तो 2 इंटू जो सेमी सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब पूरे सर्कल में से हाफ कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में हम पुट कर लेते हैं 22/7, और आर हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, रेडियस क्या है बताओ, 3.5, ठीक है, और रेडियस फिर 3.5, क्लियर है। फिर पॉइंट से हम क्या करेंगे, पॉइंट से हम हटाएंगे 10 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 रखेंगे, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 टाइम्स, ठीक है। और 11 इंटू क्या आया हमारा, 5 आया, 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय क्या है 10, और इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब 11 इंटू 5 इंटू 35 आप कर लीजिए, कितना आता है, 11 इंटू 5 इंटू 35 हम कर सकते हैं ना, तो 11 इंटू 5 कितना होता है 55, 35 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, फिर 1 7 5, फिर 5 7 5 12, 7 8 9, 1925, कितना आ रहा है 1925, सही है, कोई परेशानी बताओ। 38.5, 22/7, 3.5 इंटू 3.5, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, क्या बात हो गई, ओ ये तो अपना रिड्यूस हो चुका था ना, 5 तो रिड्यूस हो गया था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया था, तो 11 इंटू 35 ही तो रहा, रिमेनिंग 55 थोड़ी होगा, 11 इंटू 35 करना है अपने को, तो 35 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 39, ठीक है, तो 395 डिवाइडेड बाय नीचे 10 है तो 39.5, ठीक है, तो 39.5 हमारा क्या निकलेगा, यूनिट हमारी किस में चल रही थी, मीटर में चल रही थी, तो मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो 39.5 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इसका एरिया निकलेगा, क्लियर है, 39.5, ठीक है ना, 39.5 नहीं 38.5, सॉरी, अरे इसको रब कर दो, ठीक है, 11 इंटू 35 करोगे डिवाइडेड बाय 10 करना है अपने को, तो देखो 5 2 जा 10 कर दो, 5 7 जा 35 कर दो, 11 इंटू 7 77, 77 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 38.5 आएगा, तो 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 38.5 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब देखो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल भी आ गया, तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, तो टोटल एरिया हम निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ द गार्डन हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर लिख लेते हैं एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन 91 मीटर स्क्वायर में प्लस कर लेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 91.0 और 38.5, 5 9 9 10 11 12, 129.5, 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जल्दबाजी मत करना नहीं तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों सेमी सर्कल का हम क्या निकाल लेते, पेरीमीटर निकाल लेते, क्योंकि हमारे पेरीमीटर में ही तो निकालना है, हमने अभी तक क्या निकाला, एरिया ऑफ द गार्डन निकाला, गार्डन का एरिया निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेते हैं इनका। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखो ये आएगा आपका पार्ट, है ना, मैं आपको एक बार पेरीमीटर बना के दिखा देता हूँ कैसे क्या बनाना है। देखो पेरीमीटर में आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये पोर्शन आएगा, ठीक है, और ये सेमी सर्कल पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल आएगा और ये सेमी सर्कल आएगा, यही होगा ना पेरीमीटर, बाउंड्री तो होता है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको पेरीमीटर को, तो देखो ये वाला पार्ट तो आपको पता है कितना है, मुझे एक बार बताइए कितना है, 13 है, सिमिलरली ये कितना है 13 है, और ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था ये पार्ट कैसे निकलता है सेमी सर्कल का, ओनली ये निकलता है पाई आर से,
ठीक है। अब देखो ये पार्ट पाई आर है और ये वाला भी पार्ट पाई आर है, तो ट्वाइस ऑफ पाई आर कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर से हम निकाल लेंगे इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कर लेते चलो। तो हम लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, पेरीमीटर की बारी है ना, तो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। 2 इंटू मैंने आपको बताया कैसे निकलता है ये पाई आर से, तो ट्वाइस इंटू पाई आर, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 7 5 जा 30, 5 5 2 जा 10, 2 से 2 कटेगा, हमारा क्या बचेगा 2, 22। तो 22 मीटर तो हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्लियर, मीटर ही आएगा ओनली, पेरीमीटर तो मीटर में ही निकलेगा। तो 22 मीटर। अब देखो 22 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये पेरीमीटर का निकल गया, ये कौन सा, ये जो है ना आपके पास में सेमी सर्कल के ये पार्ट निकल गए आपके, ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब रिमेनिंग क्या रहा, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट रहे, मतलब 13 और 13 रिमेनिंग रहा। तो इस 13 को भी हमें ऐड कर दें, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हम निकाल सकते हैं, टोटल पेरीमीटर, या टोटल मत लिखो आप, ओनली पेरीमीटर लिख दो। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना है हमारा दोनों का निकला 22, प्लस ये कितना है हमारा 13 मीटर, प्लस ये कितनी है, ये है हमारी 13 मीटर। ठीक है, तो 20 प्लस 13 प्लस 13, तो 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 22 48। ठीक है, तो 48 मीटर हमारा क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करनी है ढंग से, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगानी कि किस तरीके से हमारी रेडियस निकलेगी, यहाँ पर किस तरीके से हमारी लेंथ निकलेगी, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी लगानी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।